हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मेनली हम एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं। जो बुक काफ़ी ब्यूटीफुली रिटन है। अगर आपने कभी पढ़ी है तो आप मुझे ज़रूर बताना। बुक का नाम है लिमिटलेस। बहुत ही उम्दा बुक और तुम्हारे लिए परफेक्ट बुक है। अगर तुम कुछ चीज़ें समझना चाहते हो या समझ नहीं पा रहे हो कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पैशन क्या है, ये सब चीज़ें उस बुक में बहुत थरोली समझाई गई है और तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, चीज़ें इस तरह वर्क करती हैं, ना कि हमारे अकॉर्डिंग। कई बार ऐसा होता है जैसे हम अपनी लिमिट बहुत ही कम रख लेते हैं पर हमारी लिमिट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे डेविड गॉगिंस का नाम अगर किसी ने सुना है तो वो आदमी ने मास्टरी करी हुई है तुम्हें गूज बम्प्स देने में। या उस इंसान को अगर तुमने पढ़ा है कभी या उस इंसान की वीडियो देखी, तुम्हें पता लगेगा कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है जो कि हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं फालतू चीज़ों में, ना कि उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लॉइट एंड एक्सप्लोर। हमारा जो अधिकतर टाइम उसे एक्सप्लॉइट करने में निकल जाता है, ना कि एक्सप्लोर करने में कि हमारा पोटेंशियल कितना है। जस्ट बिकॉज काफ़ी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सेफ साइड रहना, एक सेफ इनकम रखना, ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। बहुत एक अभी दूसरी वीडियो का टॉपिक है, पर मैं भी जिस वीडियो के लिए आया उस वीडियो का मतलब ये है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस बुक के पेज तुम्हें बता देता हूँ, पेज कितने हैं। 350 से 400 पेज की बुक है। पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से पेजेस थोड़े डिफ़र कर सकते हैं, पर हाँ अराउंड 350 से 400 पेज की बुक है। और उसकी मैं समरी तुम्हें देना चाहता हूँ। समरी तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, पर तुम्हें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम्हारे लिए उस बुक के कोर पॉइंट्स हैं वो डिकोड करके मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जैसे पहला पॉइंट लिमिटलेस, कि तुम्हें लिमिटलेस होना पड़ेगा। यू हैव टू बी लिमिटलेस बिकॉज तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अब ये चीज़ जैसे मैंने मोटिवेशनल स्पीकर की तरह तो बोल दिया, पर इसका मतलब क्या है एक्चुअली में। लिमिटलेस का मतलब है, पहली चीज़ तो ये तुम्हें समझनी पड़ेगी कि लिमिट जो तुम्हारी है वो रिलेटिव है, ना कि तुम्हारी एब्सोल्यूट है। मैथ्स की टर्म आ गई, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, तुम्हारा जो लिमिट है हर इंसान की, वो कहीं ना कहीं रिलेटिव है। अगर आप किसी रूरल एरिया वाले के साथ बात करो तो उसकी लिमिट अलग होगी, और एक अर्बन एरिया वाले की बात करो लिमिट अलग होगी। अब मैं उसे जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे अगर आप कभी जिस बेचारे की फैमिली का जो महीने का खर्च है वो 1300-1500 रुपये है, उसके लिए लिमिट्स अलग होंगी। और जो जिसकी दिन का खर्च 1300 रुपये है, उसकी लिमिट अलग होगी और उसकी लाइफ की चीज़ें अलग होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक शहर में बेचारा गरीब इंसान है, उसकी महीने की तनख्वाह 10-15 हज़ार रुपये है, उसकी मैक्स लिमिट क्या होगी? उसकी मैक्स लिमिट होगी कि वो 1 लाख रुपये महीना कमा ले। और सिमिलरली अगर किसी की महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपये है, तो उसकी लिमिट क्या होगी? वो सोचता होगा कि मैं 2 क्यों ना कमा लूँ, मैं 10 क्यों ना कमा लूँ। और जिसकी 10 है वो सोच रहा होगा मैं करोड़ क्यों ना कमा लूँ। तो ये डिफरेंट है। तो ये चीज़ डिफरेंट है काफ़ी, अगर तुम्हें समझना है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी लिमिट कैसे डिफ़ाइन करें। तुम्हारा आंसर ही यही है कि तुम्हें अपनी लिमिट डिफ़ाइन ही नहीं करनी है, तुम्हें लिमिटलेस रहना। जैसे अब हाँ, लिमिटलेस होने में भी 2 कंडीशन है। तुम्हें इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि लिमिटलेस होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बेवकूफ़ वाली हरकतें करने लग जाओ। तुम ये कहने लग जाओ कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दूंगा। जैसे अगर कोई कहने लग जाए कि नहीं, मैं कार से चांद पर चला जाऊंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। तुम्हें पॉसिबल और एक प्रैक्टिकल अप्रोच या एक जो तुम्हारी रियलिटी है वो कंसिडर करके अपनी लिमिट डिफ़ाइन नहीं कर, मतलब पहली चीज़ तो मैं यही कि बुक के हिसाब से तो ये है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स डिफ़ाइन ही नहीं करनी है। पर हाँ, अगर तुम करना भी चाहते हो, जैसे करना नहीं चाहिए कि तुम्हें, अगर तुम्हारे मन में है कि मैं अपनी लिमिट फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरा कितना पोटेंशियल है, तो उस चीज़ में तुम्हें, उस चीज़ के कंटेक्स्ट में तुम्हें मैं बता रहा हूँ। पर जो पहला पॉइंट है वो हम लागू होता है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स नहीं रखनी है, तुम्हें लिमिटलेस रहना है। पर दूसरा पॉइंट, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इच्छा है कि तुम्हें जानना है कि तुम्हें कैसे तुम अपनी लिमिट फाइंड करना चाहते हो, वो इस तरह फाइंड कर पाओगे। तुम्हें इम्पॉसिबल और पॉसिबल की जो बीच की लाइन है, जो रियलिटी, जो प्रैक्टिकल लाइफ है तुम्हारी, उसे कंसिडर करके तुम्हें अपनी लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। अब मान लो कोई बेचारा इंसान जोमेटो में काम कर रहा है, तो वो उसकी लिमिट ये हो सकती है कि वो महीने में खींच-तान के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकता है। वो भी बहुत बड़ा एक अमाउंट है। पर सिमिलरली
अगर तुम उसे कहने लग जाओ कि नहीं तुम 1 महीने में 1 करोड़ करके दिखाओ, तो वो और सेम जॉब के साथ, तो वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास वो कंडीशंस नहीं है जो कि वो प्रैक्टिकल वे में उसे एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए कि तुम्हें इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच का जो प्रैक्टिकल वेज हैं उसे फाइंड करके अपनी लिमिट तुम कहीं ना कहीं डिफाइन कर सकते हो। और जब तुम्हें पता लग जाए कि ये मेरी लिमिट है और अब तुम्हें अपनी लिमिट पता लग गई है, तुम्हें इस लिमिट के ऊपर स्टिक नहीं रहना है, तुम्हें इस लिमिट से ऊपर ही रहना है, क्योंकि यू हैव टू बी लिमिटलेस। पहला पॉइंट ये। और लिमिटलेस का सिर्फ इसी चीज़ से मतलब नहीं, तुम्हारा करियर ग्रोथ की मतलब करियर से ही नहीं है, तुम्हारी दूसरी चीज़ों से भी है। जैसे एक पॉजिटिव इमोशंस तुम्हारे पास होने चाहिए जो कि लिमिटलेस होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस आपको खुश रखते हैं। और एज़ कम्पेयर टू जो पीपल जो कि नेगेटिव हैं, उनके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं पर वो खुश नहीं होते जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव इमोशंस। तो आपको ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी, पॉजिटिव इमोशंस तुम्हारे पास होने चाहिए। और जो लोग तुम्हारे साथ एसोसिएट करते हैं उनके पास भी एक तुम्हारी वो एक होनी चाहिए कि हाँ ये इंसान पॉजिटिव है, इसके साथ बैठकर मुझे एक अच्छा लगता है। तो वो चीज़ तुम्हारे पास जब ही आएगी जब तुम्हारी एक पॉजिटिव अप्रोच होगी, क्योंकि तुम ह्यूमन इंटरेक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। जब तुम किसी के लाइफ में चेंज लाओगे तो तुम्हारे लाइफ में भी एक पर्टिकुलर चेंज आएगा, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ये पहला पॉइंट है लिमिटलेस एज इन टर्म्स ऑफ करियर और तुम्हारा जो एक इमोशन वाले वे में है। दूसरा पॉइंट जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड पर्पस। अब हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम कई के बार पर्पस को पैशन बता देते हैं और पैशन को पर्पस बता देते हैं, जो कि गलत नहीं है, पर तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। पैशन तुम्हारा है, पर्पस तुम लोगों का फुलफिल करते हो। अब ये तो हो गया, अब समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। पैशन तुम्हारा ये चीज़ है कि तुम एक 9 to 5 वाले जॉब में कर रहे हो सब कुछ, ये मतलब किसी का 9 to 5 भी करना पैशन हो सकता है, पर एक अलग चीज़। जैसे पैशन तुम्हारा वो है जिस चीज़ में तुम्हारा मन लगता हो, जो चीज़ तुम्हें करने में मज़ा आता हो, जो चीज़ तुम्हें लगता है कि यार मैं इस चीज़ में बोर नहीं हो रहा हूँ, मुझे रात के 3 बजे भी कोई उठाकर ये काम करवाना चाहे तो मैं ये कर सकता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें मूवीज़ देखना पसंद हो सकता है, तुम्हें खेलना पसंद हो सकता है, तुम्हें बतियाना पसंद हो सकता है, तुम्हें किताब पढ़ना पसंद हो सकता है। अब इस चीज़ में जो कि तुम्हारी रियलिटी है, अब तुम्हें पैशन पता लगे, तुम्हारा ये चीज़ तुम्हारा पैशन है। ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर तुम पैशन से पैसा कमाना सीख गए तो तुम खुद ब खुद ही लिमिटलेस हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो बाकी लोग फेस कर रहे हैं दिक्कत, जैसे कईयों के पास 10 लाख रुपए की तनख्वाह है पर वो खुश नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ कर रहे हैं जो कि उन्हें पसंद ही नहीं है करनी। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म पे बहुत अच्छा लगता है कि आपका करोड़ों का पैकेज है, आप बहुत अच्छा कमा रहे, पर आप एक सर्टेन ईयर्स के बाद जब आप कमा लेते हो और आप किसी उस इंसान को देख रहे होते हो जिसने कभी इतना कमाया भी नहीं पर वो हमेशा खुश रहता है। क्योंकि अगर आप कोई ये कहता है कि पैसों से खुशी है, पैसों से खुशी है, मैं एग्री करता हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैसों से खुशी है। पैसे आपकी नेसेसिटी है, वो बहुत पैसे का काम पैसा ही करेगा, पैसे का काम प्यार नहीं करेगा। पर हाँ, अगर आप और यही सेम चीज़ प्यार का काम प्यार करेगा, प्यार का काम पैसा नहीं कर सकता, क्योंकि आप माँ बाप का प्यार पैसों से नहीं तोल सकते, चाहे आप कितना ही कमा रहे हो। अगर आप 15,000 रुपये कमाते हो, माँ बाप तब भी तुम्हें इतना ही प्यार करेंगे। अगर तुम 15 लाख कमा रहे हो तो माँ बाप तब भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे एट द एंड, क्योंकि उनका जो प्यार है वो तुम्हारी इनकम से डिफाइन नहीं होता है। तो सिमिलरली जो मैं तुम्हें एक पॉइंट समझा रहा था कि तुम्हें अपना पैशन से कमाना अगर आ गया है तो तुमसे फिर तो तुम्हारी लिमिट्स ही नहीं है भाई, तुम तो फिर अलग ही लेवल पर खेलोगे, क्योंकि तुमने वो चीज़ चूज़ कर ली है जिस चीज़ में तुम्हें मज़ा आता है, और जिस काम में मज़ा आता है वो चीज़ करने में तुम्हें भी पता है कि फिर चीज़ें अंदर से आती हैं, ना कि आप एक मरे मन से काम कर रहे होते हो। ये तुम्हारा पैशन है। अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि लोगों को तुम क्या दे पा रहे हो, कितनी अच्छी चीज़ दे पा रहे हो, कितना एक जो तुम्हारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनकी लाइफ पे, ना कि तुम्हारी लाइफ पे, उनकी लाइफ पे तुम्हारा क्या इम्पैक्ट है, ये तुम्हारा पर्पस है। जैसे अब तुम्हारा पर्पस ऐसे हो सकता है,
तुमने 100 लोगों की हेल्प करी, तो वो तुमने एक पर्पस करा कि पर्पस अपना एक पूरा करा कि हाँ तुमने 10-100 लोगों की हेल्प करके तुम्हें अच्छा लगा। और सिमिलरली जैसे तुम्हें फैमिली को प्रोवाइड कराना है, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, तुम्हें अपनी वाइफ का ख्याल रखना है, ये तुम्हारा पर्पस है, ये डिफरेंट है, पैशन से काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि पर्पस वो है तो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, वो तुम्हें फुलफ़िल करनी ही पड़ेगी, नो मैटर तुम्हारे पास क्या कंडीशंस आ रही है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, कई बार आपको पैशन को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है टू फुलफ़िल योर पर्पस एज अ हस्बैंड, एज अ फादर। और मेनली मैं इस तरह इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कई बार लड़कियाँ भी सेक्रीफाइस करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियाँ सेक्रीफाइस नहीं करती है, पर मेजॉरिटिवली लड़के कई बार अपना पैशन छोड़ देते हैं या गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें जिम्मेदारियाँ संभालनी होती हैं, किन्हीं के पापा की डेथ की वजह से या किसी घर की कंडीशन की वजह से। तो वो जो जिम्मेदारियाँ आती हैं वो कई बार आपका पैशन खा जाती है, और ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारे लिए, क्योंकि एट द एंड हमारे पास जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियों के पास जिम्मेदारियां नहीं, लड़कियों के पास भी जिम्मेदारियां हैं, बस लड़कियों की जिम्मेदारियां थोड़ी अलग हैं, लड़कों की जिम्मेदारियां थोड़ी अलग हैं। जैसे लड़कों की जिम्मेदारी ऐसे होते हैं, लड़के जैसे 18-19 साल के होते हैं तो बाप को एक लग जाता है कि हाँ ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनने वाला है, या ये मेरा काम संभालेगा, ये कुछ अच्छा करेगा। थोड़ा लड़कियों के केसेस में माँ बाप थोड़ा उन्हें लीनियंट रखते हैं। जैसे मेरी जो खुद की बहन है वो थोड़ी डिफरेंट है जैसे मुझसे, कि वो इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहते। हालांकि वो लड़कों को भी नहीं देते, पर लड़कों को खुद ब खुद हो जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लड़कों से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज। क्योंकि करियर भी थोड़ा गलत शब्द है, पर हाँ जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स पे थोड़ी लड़कों के पास ज़्यादा होती है। बायस्ड नहीं हूँ मैं, पर ये सच्चाई है, लड़कों के पास थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। पर हाँ एट द सेम टाइम लड़कियों के पास पेन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो अब मेंस्ट्रुअल पेन हो या तुम्हारा सोसाइटी का पेन हो, काफ़ी पेन होते हैं। वो दर्द उन्हें बहुत सहना पड़ता है, वो बोल भी नहीं सकती किसी को, वो भी कंसीडर करा जाएगा। जैसे हमारे पास अगर इमोशनल पेन है तो उनके पास भी इमोशनल पेन है, जैसे सोसाइटी का। हमारे पास सोसाइटी का प्रेशर हमें वर्क लाइफ के उसमें है, पर लड़कियों के केस में सोसाइटी का प्रेशर कहीं ना कहीं उनकी हर चीज़ के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर है, उनकी सोच के ऊपर है, वो कहाँ जाती है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आता है। ये टॉपिक से थोड़ा अलग हो गया, पर हाँ जो मैं बात कर रहा था, तुम्हें पैशन तुम्हारा ये है जो तुम्हारे लिए है, जिसे काम करने में तुम्हें खुशी मिल रही है, पर पर्पस ये है जो कि तुम अपनी जिम्मेदारी फुलफिल कर रहे हो। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, जिम्मेदारी फुलफिल कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ साथ, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उनकी लाइफ तुम्हारे से कैसे कनेक्टेड है, ये तुम्हारा पर्पस है। पर्पस या जिम्मेदारी जो तुम कहना चाहो वो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारा थर्ड पॉइंट, तुम्हारी एनर्जी। अब एनर्जी कैसे, देखो एट द एंड हम सब एनर्जी का एक फॉर्म है, और हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है हम अपनी एनर्जी कहाँ लगाते। तुम अपनी एनर्जी 15 मिनट बहसने में भी लगा सकते हो किसी के साथ, और तुम 1 मिनट में सॉरी बोलकर चलने के बाद और अपना दूसरे काम पर भी लग सकते हो, तुम्हारी 14 मिनट की एनर्जी बच गई। सिमिलरली तुम 15 मिनट की लड़ाई 1 घंटा भी खींच सकते हो, 2 घंटे भी खींच सकते हो। तुम किसी के लिए अपनी ग्रज जो होती है तुम रख सकते हो, सालों भर रख सकते हो, पर किसी को तुम माफ़ करके साल भर के लिए छोड़ सकते हो। तुम्हारे वो साल भर का स्ट्रेस कम हो गया। तुम खुद सोच के देखो, मान लो तुम्हें किसी चीज़ से, किसी इंसान से गुस्सा है और तुम पूरे साल उससे गुस्सा हो, पर तुम वही गुस्सा उसी दिन ख़त्म कर सकते थे, सिर्फ ये कह के कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम्हारा पूरे साल का जो एक स्ट्रेस है कि मैं उससे नाराज़ हूँ, जो उससे बुरे इमोशंस एसोसिएटेड हैं, जो उस इंसान से जिसके लिए तुम्हारे दिल में गुस्सा है, वो उसी दिन ख़त्म हो जाते हैं। अगर तुम पहले दिन ही अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके पूरे साल तुम उसे पहले दिन कह देते कि चलो कोई नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, या मेरी गलती थी, तुमने सॉरी बोल के बात खत्म। ये एनर्जी का एक फॉर्म है। अब ये तुम्हारा लड़ाई के उसमें था, अब ये तुम्हारा काम के पर्पस में। अब तुम एक ऐसा कर सकते हो कि तुम एक काम को 2 साल कर सकते हो, 4 साल कर सकते हो, 6 साल कर सकते हो, पर तुम्हें जब दिखने लगे कि हाँ अब एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगी है या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है।
अब दिक्कत क्या क्या हो सकती है, तुम्हारी डाइट में हो सकती है, तुम्हारी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ हो सकती है। तो तुम्हें अपनी एनर्जी उस जगह लगानी है जहाँ पर तुम्हारा आउटपुट तो आए, पर उसके साथ खुशी भी आए। कि मान लो तुमने वर्कआउट किया, तुम्हें बहुत खुशी हुई क्योंकि तुमने एनर्जी वहाँ लगाई। पता चले तुमने 200-500 कैलोरीज खाई और तुम्हें दुख हो रहा है कि मैंने ये क्यों खाई। तो उस चीज़ की तरह तुम्हें अपनी एनर्जी लाइफ में, जैसे तुमने पर्पस पे अपनी एनर्जी लगाई तो तुम्हें खुशी मिलेगी, तुमने पैशन पर एनर्जी लगाई तो तुम्हें खुशी मिलेगी। वो खुशी उसका बाय प्रोडक्ट है, खुशी लड़की नहीं, खुशी हैप्पीनेस उसका बाय प्रोडक्ट है। और अगर तुम वही एनर्जी किसी से नाराज़ होने में, या किसी से ग्रज रख के, या किसी को वो काम करके जो तुम्हें करना भी नहीं है, जस्ट बिकॉज तुम्हारी कंडीशंस भी सही है कि तुम उसे छोड़ सकते हो, पर तुम करे जा रहे हो क्योंकि तुमने, सोसाइटी ने तुम्हें इतना प्रेशर दे दिया कि अरे नहीं तुम्हें यही करना है, तुम फिर एक दिन आके फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो वो फ्रस्ट्रेशन का केस यही होता है क्योंकि तुमने उस दिन स्टैंड नहीं लिया जिस दिन तुम्हें वो स्टैंड लेना था। तो अपनी एनर्जी सही जगह इस्तेमाल करो और सही लोगों पर इस्तेमाल करो। नेगेटिव लोग तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत गलत हैं, और ये बात तुम्हें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम्हें चाहे अगर लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, चाहे तुम उससे पसंद भी करते हो, प्यार भी करते हो, तो मैं तुम्हें कहता हूँ प्लीज़ बी केयरफुल। छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, केयरफुल, कि तुम्हारा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी लाइफ पर होना चाहिए, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे अगर तुम्हारा रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है तो ब्रो तुम रोज़ रिग्रेट करोगे कि मैंने अपनी एनर्जी वहाँ क्यों वेस्ट करी। और कई लोग कर भी रहे होंगे, मैं बाकायदा कागज़ पर लिख कर दे सकता हूँ। कई लोग नेगेटिव लोगों के साथ एसोसिएट होकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी, जितने वो पॉजिटिव थे, उन्होंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी उन पर वेस्ट करी, उन्हें समझाया कि तुम नहीं, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल, लाइफ तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। और एक दिन तुम्हें पता लगता है कि वो इंसान तुम्हें इतना ज़्यादा दूर कर देता है अपनी ज़िंदगी से कि वो जो नेगेटिव इमोशन उसके थे वो तुम कहीं ना कहीं अपने पास लेकर चलते हो। क्योंकि तन्मय भट्ट ने एक लाइन कही थी, जैसे कि अगर आप, तन्मय भट्ट ने लाइन कही थी, साइंटिफिक फिनोमिना है कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो एनर्जी का एक फॉर्म, तो हाइयर, जैसे मान लो तुम्हारी एक पॉजिटिव एनर्जी हाई है और किसी की लो एनर्जी है, तो तुम जब अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसी को देते हो तो इवेंचुअली जिसकी एनर्जी लो है वो तो हाई हो रही है, पर तुम्हारी भी कहीं ना कहीं उस लेवल पर आ रही है। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी लो पर चली जाती है और जो इंसान नेगेटिव है उसकी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे कंपैरेटिवली आ जाती है, जो कि तुम्हारी पास्ट वाली थी। तो अपनी एनर्जी बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो। चौथा पॉइंट, अगर तुम्हें कोई भी काम करना है, अब जो मेन जो बुक का कॉन्टेक्स्ट था वो मैं तुम्हें शुरू के 17 मिनट में समझा दिया। अब तुम्हें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर तुम्हें कोई भी काम करना है तो तुम्हें लगता होगा कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है अपनी लाइफ में। चलो मान लो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तो अगर किसी ने एक बुक पढ़ी, मैं दूसरी बुक का नाम है द बॉय द फोक्स, तो एक बुक है, मैं बुक कर दूँ, उसमें लाइन कहता है, जो हॉर्स है उससे बॉय को कहता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो कहता है कि तुम स्ट्रेस्ड क्यों हो। क्योंकि जो हॉर्स होता है, मैं कहानी थोड़ी इधर उधर बता सकता हूँ, मुझे नहीं ध्यान, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी वो बुक, तो उसमें थोड़ी गलती हो सकती है। तो 2 कैरेक्टर है, चलो सारी ही दिक्कत को हटाते हैं। 2 कैरेक्टर हैं, जो पहले वाला कैरेक्टर ये कहता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है, वो स्ट्रेस रहता है कि उसे दिख नहीं रहा होता है कि उसका पाथ क्या है, उसका कुछ नहीं होता। तो जो दूसरा कैरेक्टर होता है उसे सिंपल कहता है कि तुम्हें अपना अगला कदम तो दिख रहा है ना। तो सिमिलरली, मतलब मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ तो इसलिए मेरी इतनी ज़्यादा वो साउंड नहीं करती है लाइन, मैं रीडर, तो मैं तुम्हें बस उसकी समरी बता पाता हूँ। तो सिमिलरली, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म पे नहीं दिख रहा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, तुम भी लॉस्ट हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो इट्स ओके, तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा अपना अगला सिंगल स्टेप। अपना सिंगल स्टेप ढूंढो कि तुम क्या चीज़ कर सकते हो। अगर तुम कॉलेज में हो, अगर मान लो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ यार कॉलेज के बाद कुछ है नहीं, तो फाइंड करो कि तुम उस कॉलेज के बाद क्या क्या फॉर्म भर सकते हो, और तुम क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर सिमिलरली तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो गया, तुम्हें अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स पसंद है, या तुम्हें कुछ चीज़ बोलना पसंद है, या तुम्हें पढ़ना पसंद है, तो फाइंड करो कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या हो सकता है कि मैं कैसे कर सकूँ। तुम्हें मान लो लिखना पसंद है, तुम एक लाइन लिखो, एक पेज लिखो, 100 पेज होने के बाद पब्लिश करवा दो, सिंपल, तुम राइटर बन गए।
तो सिमिलरली तुम्हें सिंगल स्टेप ना फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा सिंगल स्टेप तुम्हें चलना है। लॉन्ग टर्म को देखकर ना स्ट्रेस हो, छोटे गोल्स नहीं, छोटा स्टेप, तुम्हें अगला स्टेप पता होना चाहिए। तो तुम अगले स्टेप चलते तुम एक जो तुम्हारी लाइफ का एक जो तुम्हारा आखिरी स्टेप होगा, तुम बहुत आराम से चल जाओगे और तुम देखोगे कि तुमने लाइफ की इतनी बड़ी रेस खुद ब खुद ही पार कर दी, जस्ट बिकॉज यू फोकस्ड ऑन सिंगल स्टेप। थोड़ी इंग्लिश इधर उधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी के 2-3 पॉइंट तुम्हें समझा देता हूँ। तो वीडियो हो गई है, मैं थोड़ा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगले आखिरी के 4 पॉइंट ये हैं कि तुम्हारा मेन फोकस स्टडी पे होना चाहिए। अब वो तुम्हारा एकेडमिक स्टडी नहीं हो सकता है, कईयों के लिए एकेडमिक स्टडी भी हो सकता है पर कईयों के लिए एकेडमिक स्टडीज़ नहीं हो सकता। स्टडी कैसे? तुम्हें जो चीज़ तुम काम कर रहे हो और जिस फील्ड में तुम हो उस चीज़ की तुम्हें खबर होनी चाहिए। वो चाहे तुम न्यूज़पेपर से पढ़ो, चाहे तुम फ़ोन से पढ़ो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, पर तुम्हें उस चीज़ के बारे में खबर होनी चाहिए। अगर तुम तेल का काम कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तेल के प्राइजेस किस तरह ऊपर नीचे जा रहे हैं, किस कंट्री में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो तुम्हारे लिए एक प्रॉफिट होगा। और सबसे जो अगला पॉइंट है मेमोरी। देखो तुम्हारा ब्रेन SD कार्ड है, इसमें कबाड़ा स्टोर करोगे तो कबाड़ा स्टोर रहेगा, जिसमें अच्छी चीज़ें स्टोर करोगे तो उसमें अच्छी चीज़ें स्टोर रहेगी। अब तुम्हारा एंड गोल क्या है? अगर देखो कबाड़ा तुम्हें स्टोर करना है, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, आधा कबाड़ा रख लो, आधा हेल्पफुल चीज़ें रख लो। अगर तुम दोनों इस चीज़ को करके खुश हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी लाइफ है, जिस तरह तुम्हें जीनी है तुम उस तरह जियो। मैं तुम्हें कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला कि तुम्हें किस तरह जीनी है, पर हाँ, अगर तुम्हारे में कबाड़ा भरा हुआ है और आधी इंपॉर्टेंट चीज़ें आधी कबाड़ा है, पर तुम खुश हो उस चीज़ को लेकर और तुम एक क्या कहते हैं कि नॉर्मल एक वे में अच्छा खासा कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बहुत सही हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा आधा कबाड़ा वो निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि तुम लाइफ में अच्छा कर रहे हो। पर तुम्हारा अगर दिमाग में सब कुछ ही कबाड़ा भरा हुआ है और वो तुम्हें दुख भी दे रहा है, तो देखो फिर दिक्कत है। क्योंकि कबाड़ा भरा होना कोई दिक्कत नहीं, कबाड़ा भरा हुआ है जिसकी वजह से दुख हो रहा है और दुख की वजह से तुम प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, तो वो दिक्कत है। तुम्हें अपना कबाड़ा हटाना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करना पड़ेगा, जंक फूड को हेल्दी फूड से, पॉन को तुम्हारा बुक्स से, और तुम्हारा मोबाइल फ़ोन को अगर तुम्हारा एडिक्शन ही बहुत ज़्यादा है तो तुम अपना बुक्स वगैरह से, ये तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम्हारी मेमोरी तुम्हें दिखेगी कि तुम्हारी मेमोरी शार्प हो जाएगी। और तुम मेमोरी शार्प करने के लिए तुम ओमेगा 3 खा सकते हो, ओमेगा 3 तुम्हारे अखरोट में होता है, उसके बाद तुम बादाम खा सकते हो, जो कि 3-4 चीज़ें हैं, ये तुम नेचुरल डाइट में अपने इंक्लूड करो, तुम्हारी मेमोरी अच्छी होगी। और आखिरी पॉइंट तुम्हारा लर्निंग के ऊपर विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी और तुम्हारा नोइंग। जो चीज़ तुम्हें समझनी है विजुअलाइज करो, उसके बाद अगर तुम्हें विजुअलाइजेशन के बाद भी तुम्हें चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो तुम्हारा ऑडिटरी, तुम आंख बंद करके इमेजिन उस पॉइंट को सुनो और एक इमेज बनाओ जो तुम बनाना चाहते हो। समझ में आया? और आखिरी तुम्हारा नोइंग, जब तुम्हें दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी तो उस चीज़ को तुम अपनी एक बुक या कॉपी में आराम से बनाकर देखो कि तुम्हें चीज़ें याद हो गई हैं क्या, नहीं हो गई हैं। अब ये स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है और ये तुम्हारे बड़े लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो थैंक यू। अगली बुक मैं जो पढ़ूंगा तुम्हारे लिए मैं समरी ले आऊँगा। थैंक यू।